नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय शंकर विश्वकर्मा। आज हम GSTR 1 कैसे फाइल करना है ये हम समझने वाले हैं। बिजी 21 के रिलीज़ 3.7 का जो एक नया फीचर आया है, डायरेक्ट अपलोड, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी भी दूंगा। कैसे अपलोड करेंगे ये हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर आपके पास रिलीज़ 3.7 में मिलने वाला है, जिसमें कि बहुत सा आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। हमें कैसे रिटर्न अपलोड करना है। यदि आप अकाउंटेंट हैं तो आपके पास बहुत सारे अकाउंट होते हैं जिसमें कि GSTR 1 आपको फाइल करना होता है, पोर्टल में जाना होता है, लॉगिन करना होता है, जेसन फाइल क्रिएट करनी होती है, उसे अटैच करना होता है, उसको क्रॉस चेक करना होता है। बिजी 21 के रिलीज 3.7 में डायरेक्ट अपलोड के ऑप्शन से ये आपको बहुत सा काम कम हो चुका है, जिसमें कि आपको केवल OTP देने के बाद ये रिटर्न जो है डायरेक्ट अपलोड हो जाता है पोर्टल में। तो आपका टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी कम हो चुका है सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसके अलावा जो एक GSTR 1 हमें HSN वाइज, सेक्शन वाइज समरी जो अपलोड करनी होती थी, ये बिजी सॉफ्टवेयर में मई एंड में दे दिया था कंपनी ने, जिसे आप अपने रिटर्न फाइल कर सकते थे GSTR 1 को। अभी जो रिलीज़ 3.7 दिया हुआ है उसमें एक नया ऑप्शन, नया फीचर एक ऐड किया है कंपनी ने। जेसन के साथ साथ एक डायरेक्ट अपलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप रिटर्न डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं एक OTP के थ्रू। और इसके पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, बिजी 21 के पहले वाले प्रीवियस वर्जन जो था बिजी 18, उसमें आपका GST वैलिडेशन एक बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ था, जिसमें कि आप पार्टी का GST नंबर डालते हैं तो पार्टी का GST नंबर डालने से डायरेक्ट आपको उस पार्टी का GST की हिस्ट्री, उसका रिटर्न प्रोफाइल, उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको वहीं से वैलिडेट आप कर सकते थे। HSN वाइज वैलिडेशन भी इस सॉफ्टवेयर में बिजी 21 में और बिजी 18 में भी आपको शुरू से मिलता था। और ऑटो रिकन्सिलेशन, व्हाट्सएप, आप किसी कस्टमर को डायरेक्ट व्हाट्सएप करना चाहते हैं, इनवॉइस स्टेटमेंट व्हाट्सएप करना चाहते हैं, तो इस सॉफ्टवेयर में वो पॉसिबल है। और इसके कोई भी अलग से चार्जेस नहीं है, बस आपका BLS जो है वो वैलिड होना चाहिए। तो उस सबसे पहले मैं आपको वैलिडेशन कैसे होता है बिजी सॉफ्टवेयर में वो मैं आपको बताऊंगा। मास्टर में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट में मॉडिफाइज के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। किसी भी एक लेजर को आपने सेलेक्ट किया जिसमें GST नंबर है, GST नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने के बाद वैलिडेट GST ऑनलाइन में क्लिक करना है। और जैसे ही आप वैलिडेट ऑनलाइन में क्लिक करते हैं तो आपको इसकी वैलिडेशन आपको यहाँ पर बता देता है, स्टेटस क्या है, किस कंपनी का आपने GST नंबर टाइप किया था, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर शो कर देता है। ये फीचर बहुत अच्छा दिया हुआ था, बिजी 18 से ही आपको इस सॉफ्टवेयर में मिल रहा था। बिजी 21 नया वर्जन अभी चल रहा है जो 2021 से एप्लीकेबल हुआ है। बिजी 18 में ही ये फीचर आपको मिलता था। इसके अलावा आइटम में HSN वैलिडेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी बिजी 18 में आपको दे दिया था। यहाँ पर HSN SSE समरी को वैलिडेट यदि आपको करना है तो यहाँ से आप वैलिडेट कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यदि आप किसी HSN वाइज समरी के थ्रू सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको सर्च भी कर सकते हैं। तो ये मैंने 9982 ये सर्च किया HSN को, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे दिया। तो ये जो मुझे HSN सेलेक्ट करना है 9982 998 अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। यदि मुझे इस HSN को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर मैं इसको ओके करके 9982 यहाँ पर मैं इसको सुधारूँगा। और वैलिडेट में यदि मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लीगल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज ओपन हो जाता है।
तो आइए चलते हैं, देखते हैं GSTR1 कैसे डायरेक्ट अपलोड करना है हमें पोर्टल में, डायरेक्ट कैसे अपलोड होगा एक OTP के थ्रू। तो हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा डिस्प्ले में। यहाँ पर बिज़ी ओपन करने के बाद डिस्प्ले ऑप्शन आएगा। डिस्प्ले में जाने के बाद आप GST रिपोर्ट में जाएंगे, GST रिटर्न में जाएंगे। GST रिटर्न में जाने के बाद आपको GSTR1 मई 2021 से जो एप्लीकेबल हुआ उस पर जाना है। यहाँ पर डायरेक्ट अपलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। किस मंथ का आप GSTR1 फाइल कर रहे हैं वो मंथ आपको सेलेक्ट करना है। ओके बटन पे क्लिक करना है। कोई एरर यदि है आपके GSTR1 में तो उसको भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एरर होगी वो शो करेगा, नहीं होगी तो आपका ब्लैंक पेज ओपन होगा। ये सारी एरर मैं यहाँ से एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मेरे रिटर्न में किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं है। प्रोसीड विद डायरेक्ट अपलोड में मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मुझसे यहाँ पर OTP मांगेगा। OTP मेरे मोबाइल पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। जैसे ही मैं उस OTP को यहाँ पर बिजी में डालता हूँ तो एंटर करने के बाद GSTR1 अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। इसको मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद मैं यदि पोर्टल में जाके देखूँगा तो मेरा ये GSTR1 अपलोड हो चुका होगा। बिजी में इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँगा मैं, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन। फीचर एंड ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर मुझे GST एंड वैट में जाना होगा। यहाँ पर GST पोर्टल यूज़र नेम में मुझे यहाँ पर अपना यूज़र ID जो है वो टाइप करना होगा और सेव बटन में क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर ये कॉन्फ़िगर करता हूँ उसके बाद मुझे GST के पोर्टल में अपने पोर्टल को ओपन करूँगा। कैप्चर मैंने डाला देख के। उसके बाद प्रोफाइल में मुझे जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद आपके सामने यहाँ पर मैनेज API लिखा होगा, एक्सेस का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इनेबल API रिक्वेस्ट को आपको यस करना है और ड्यूरेशन आपको यहाँ पर 6 आवर और 30 डेज़, ये दो लिखी आपको मिलेगी ड्रॉप डाउन में। तो आपको 30 डेज़ सेलेक्ट करना है ताकि आपकी वैलिडिटी जो होगी OTP की वो 30 डेज़ तक रहेगी और कंफर्म बटन में आपको क्लिक करना है। ये करने के बाद आपको बिजी में इसी के थ्रू OTP आपको मिलेगा। OTP जब आपको मिलेगा तब आप उसको GSTR1 फाइल करते समय OTP मांगता है तो वहाँ पर आप उस OTP को डालते हैं और ओके बटन में प्रेस करते हैं तो आपका GSTR1 डायरेक्ट अपलोड हो जाता है। इससे आपका काफ़ी समय की बचत होगी, जिससे कि GSTR1 को हमको कैसे JSON क्रिएट करना होता था, कैसे रेक्टिफाई करना है उसको, फिर JSON क्रिएट होता था, GST के पोर्टल में लॉगिन करना होता था, उस फाइल को अटैच करना होता है। ये इतना लंबा प्रोसेस जो है आपका एक शॉट में ख़त्म हो चुका है आपके बिजी 21 के रिलीज 3.7 में। जैसे ही आप डायरेक्ट अपलोड में क्लिक करते हैं OTP आता है तो आप पोर्टल में जाने के बाद आपको JSON फाइल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखते हैं GST के पोर्टल में जाने के बाद GSTR1 आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये ऑटो फिल दिखेगा। जो आपके फिगर GSTR1 में बने थे वो सारे के सारे फिगर आपके यहाँ पर सेव हो चुके हैं और यहाँ से आप केवल डिक्लेरेशन देने के बाद इसको सबमिट बटन में क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप अपने GSTR1 को फाइल कर सकते हैं। सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद आप देखते हैं कि आपका जो रिटर्न का स्टेटस है वो सबमिटेड दिखाई देगा। सबमिटेड दिखाई देने के बाद आपको यहाँ पर फिर डिक्लेरेशन में आपको क्लिक करना है।
यहाँ से ऑथराइज सिग्नेचरी में आप अपना नाम सेलेक्ट करेंगे। फाइल विद DSC डिजिटल सिग्नेचर यदि आपके पास है तो यहाँ पर आप डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, जिसमें कि आपका OTP आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और मेल ID पे। तो आप किसी से भी देखकर ओपन कर सकते हैं, चाहे आप मेल ID ओपन करके OTP देखें या मोबाइल नंबर आपके पास है तो मोबाइल नंबर पे जो OTP आया है उसको आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, तब आपका रिटर्न फाइल होगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो OTP आया है मैं उसको फिलअप कर रहा हूँ। वेरीफाई में क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने वेरीफाई में क्लिक किया तो ये मेरा स्टेटस फाइल्ड शो करने लगा है। इसका मतलब है कि मेरा GSTR 1 जो है ये फाइल हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।